हाय एवरीवन, डॉक्टर अनुराग दिस साइड। और आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको इस CMS नीट पीजी के ऊपर क्यों चूज़ करना चाहिए। कुछ बेनिफिट्स होते हैं CMS के जो नीट पीजी में आपको नहीं मिलते, और नीट पीजी के भी कुछ एडवांटेज होते हैं जो आपको CMS में नहीं मिलेंगे। आज मैं आपको CMS के क्या बेनिफिट्स हैं नीट पीजी के ऊपर वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले आपको सैलरी ज़्यादा मिलेगी। क्यों, मैं बताता हूँ। अगर आप आईएनआईज की बात करो, जिपमर हो गया, एम्स हो गया, अगर आप ऐसे इंस्टीट्यूट की बात करते हो पीजीआई वगैरह की, तो उनमें आपको सैलरी ज़्यादा मिलेगी या फिर इसके बराबर ही मिलती है। आईएनआईज में आपको इसके बराबर ही मिलेगी। लेकिन आप स्टेट कॉलेज की बात करते हैं, उनमें सैलरी कम ही होती है। कहीं कहीं 40 होती है, कहीं 80 होती है, इसी के अराउंड रहती है। मोर देन वन तो आपको दिल्ली स्टेट के अलावा कहीं नहीं मिलेगी। और दूसरी बात, ये परमानेंट होता है। परमानेंट मतलब आप इसको 65 ईयर्स तक करेंगे, उसके बाद ही आपका रिटायरमेंट होगा। तब तक आपको कोई बाहर नहीं निकालने वाला, या फिर आपको जॉब की स्ट्रेस नहीं रहेगा कि हाँ कोई इशू होने वाला है। तब तक आप परमानेंट जॉब कर सकते हैं अपना। तीसरी चीज़ क्या है, सर्टेनिटी की। हाँ, कोई नहीं निकालेगा आपको, और कोई भी किसी भी तरह का आपके ऊपर बॉन्ड नहीं रहेगा कि आपको करना ही है या फिर ऐसा कुछ, जब तक आप कुछ उससे रिलेटेड बेनिफिट्स नहीं ले सकते, जैसे कि स्पॉन्सर्ड सीट्स हो गए या फिर ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। और दूसरा बेनिफिट ये है दोस्तों कि जैसे आप अभी आपने देखा होगा कि SRs, प्रोफेसर्स, ये सब आजकल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लिए जाने लगे हैं। मतलब ये लोग परमानेंट नहीं जॉब कर रहे हैं। सैलरी इनकी भी वही सेम होगी जितनी आपकी होगी 3 साल बाद, क्योंकि 3 साल जेआरशिप करने के बाद आप SR बनते हो, तो सैलरी लगभग बराबर आ ही जाती है। बट एक चीज़ होती है कि आप यहाँ पर सर्टेन हो कि हाँ ये सैलरी आपकी बढ़ेगी भी, आपको लाइफ टाइम मिलेगी। बट यहाँ पर आपका कुछ फिक्स नहीं होता है कि हाँ यहाँ पर SRशिप करने के बाद आपको कहीं प्रोफेसर बनने का मौका मिलेगा, ये नहीं। और दूसरी बात ये रहती है कि जेआरशिप कर लिया तो उसके बाद डाउट रहता है कि SRशिप कहाँ से करेंगे या फिर मिलेगी भी या नहीं। SRशिप भी कर लिया तो ये डाउट रहता है कि प्रोफेसर बनेंगे या फिर नहीं बनेंगे, या बनते भी हैं तो मोस्टली आजकल सारे कॉलेज कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लेना शुरू कर दिए हैं, जिसकी वजह से अनसर्टेनिटी है कि आप प्रोफेसर भी लाइफ टाइम रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे। और CMS में आपको टाइम फिक्स्ड प्रमोशंस भी मिलेंगे। इसका मतलब क्या है कि 3-4 साल बाद आप SMO बन जाएंगे, सीनियर मेडिकल ऑफिसर। उसके 4-5 साल बाद आप CMO बन जाएंगे, चीफ मेडिकल ऑफिसर। नेक्स्ट आता है बेनिफिट की स्पॉन्सर्ड सीट्स। अब स्पॉन्सर्ड सीट्स आपको CMS में मिलती हैं कुछ ड्यूरेशन के बाद ही। आप ऐसा नहीं है कि आप जैसे ही ज्वाइन किए और आपको मिल गई, ऐसा नहीं होता है। लेकिन कुछ ड्यूरेशन के लिए आपको वहाँ पर जॉब करना रहेगा, 3 to 5 ईयर्स। उसके बाद आप स्पॉन्सर्ड के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और स्पॉन्सर्ड सीट्स जो आपको मिलती हैं वो बहुत ही अच्छे वेल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट्स में मिलती हैं। आईएनआईज में मिलती है, जैसे एम्स दिल्ली, भोपाल, भुवनेश्वर, इन सब में अब स्पॉन्सर्ड का कोटा आना शुरू हो गया है लास्ट के 1-2 साल से। नेक्स्ट आते हैं हम पर्क्स पे। पर्क्स में क्या रहता है कि आपको गवर्नमेंट डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा, और आपको चाइल्ड अलाउंसेस मिलेंगे डिफरेंट डिफरेंट की एजुकेशन में आपको है। और आपको जैसे न्यूज़पेपर अलाउंस हो गए छोटे छोटे, और ट्रेवल अलाउंस मिल जाएगा आपको। उसके साथ ही अगर आप रेलवे ज्वाइन करते हैं तो रेलवे में आपको और आपकी फैमिली को फ्री ट्रेवल करने का मौका मिलता है। नेक्स्ट बेनिफिट है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रेड ऑफ पोस्ट पर ज्वाइन करते हो, और इसका बेनिफिट ये होता है कि आप गजेटेड ऑफिसर बनते हो। इसका मतलब आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स आप टेस्ट कर सकते हो, और आपकी सैलरी जो है वो मैक्सिमम होती है। मतलब जब आप स्टार्ट करते हो वो मैक्सिमम सैलरी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। इससे ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्ट नहीं करती है। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर डायरेक्टर वगैरह पे आप जाते हैं, अपॉइंट होते हैं, बट वो ऑलरेडी कहीं पर जॉब कर चुके होते हैं। वो 40-50 ईयर के या 60 ईयर्स के ऐसे लोगों के लिए होते हैं। बट आप अगर 23 ईयर्स, 25 ईयर्स, 30 ईयर्स इस एज के हैं, तो ये सैलरी मैक्सिमम है अभी
जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है किसी भी एम्प्लॉय। नेक्स्ट बेनिफिट है जो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, वर्क लाइफ बैलेंस। वर्क लाइफ बैलेंस मतलब आपके पास आप वर्क भी कर रहे होंगे, सैलरी भी आ रही होगी, बट ये सैलरी खर्च करने का भी आपको टाइम मिलेगा अपने फैमिली के ऊपर, आपके ऊपर। और आप अदर थिंग्स भी कर सकते हैं, जैसे किसी को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, किसी का कोई ड्रीम था कि चलो क्रिकेट मुझे खेलना है, या फिर किसी को कोई और स्पोर्ट करना है, जैसे बैडमिंटन में अपना आगे तक ले जाना है, या फिर कोई भी रहता है कि हाँ मैं पहले क्रिकेट या बैडमिंटन खेला करता था बट अब नहीं खेल पा रहा हूँ ड्यू टू माई हेक्टिक लाइफ, वो आगे कंटिन्यू कर सकता है अपने ड्रीम्स को। किसी को कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट प्ले करने का शौक है, जैसे पियानो वगैरह, तो फर्दर अपना स्टार्ट कर सकते हैं। किसी को सीखना है तो कोचिंग वगैरह करके आगे बढ़ सकते हैं। और ये ऐसे हो पाता है क्योंकि आपकी वर्क टाइमिंग रहेंगी 8 to 2 मोस्टली, अगर आप CGHS कैटेगरी 1 ज्वाइन करते हो। रेलवेज में थोड़ा डिफरेंट होता है, बट CGHS में 8 to 2 रहता है। और इसके अलावा आप 2 के बाद फ्री होते हैं, कोई आपको कॉल नहीं करेगा या फिर आपको बुलाएगा नहीं, तो इसके टाइम के बाद आप ये सब एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है सोसाइटल रिकॉग्निशन। ये तो हमारे इंडिया में सभी को चाहिए कि हाँ गवर्नमेंट जॉब है तो लोग अलग नज़रिए से देखते हैं। सोसाइटल रिकॉग्निशन के अलावा मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि अभी ना कंपटीशन बढ़ते जा रहा है। मैं इस चीज़ को बहुत ही एम्फेसाइज करता हूँ क्योंकि ये आप इसी साल के एग्ज़ाम में देख लेंगे। लास्ट ईयर कितनी सारी वैकेंसीज थी, लेकिन कंपटीशन भी था, बट लास्ट ईयर का पेपर भी थोड़ा इजी रहा क्योंकि वैकेंसीज ज़्यादा थी। पर इस साल आप देखेंगे कि इतनी कम वैकेंसीज हैं, 827 अराउंड वैकेंसीज हैं इस बार। और सिंस मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अवेयर हैं इस एग्ज़ाम के बारे में, तो इस बार ज़्यादा कैंडिडेट्स बैठेंगे। इस बार आपको एफर्ट्स ज़्यादा डालने होंगे क्योंकि अब सभी को समझ में आ रहा है कि इतने सारे जो डॉक्टर्स, न्यू फैक्ट्रीज जो ओपन हो रही हैं, उनमें अगर प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उनको जॉब तो लेना मुश्किल होगा ही। इसकी वजह से मेरे ओपिनियन में आपको इस जॉब के लिए अप्लाई तो करना चाहिए। बाद में अगर आपको समझ में आता है कि हाँ ये मुझको सूट नहीं हो रही है, मुझे नीट PG या फिर आगे फर्दर करना है, तो ठीक है आप कभी भी छोड़ सकते हैं, बट स्टिल मेरे ओपिनियन में आपको एक बार तो इसमें अप्लाई करना चाहिए, और 1 या 2 मंथ्स के लिए आपको करके तो देखना ही चाहिए। चलिए इसी के साथ वीडियो एंड करूँगा। अगेन थैंक यू यहाँ तक रहने के लिए साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।